गाजा में एक बड़े अस्पताल पर विस्फोट के बाद इसराइल और हमास के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि इसराइल गाजा युद्ध में नागरिकों को हताहत होने से बचाने की कोशिश करेगा। उन्होंने हमास से निपटने की रणनीति के लिए इसे चुनौतीपूर्ण बताया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह एक अलग तरह का युद्ध होगा क्योंकि हमास एक अलग तरह का दुश्मन है। जैसे ही इस युद्ध में हम आगे बढ़ते हैं, इसराइल नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सब कुछ करेगा। जो बाइडेन का इसराइल दौरा युद्ध को व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए हो रहा है। जो बाइडेन का इसराइल दौरा युद्ध को व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए हुआ। उनका यह दौरा गाजा पट्टी में एक अस्पताल में हुए विस्फोट की खबर के बाद हुआ। विस्फोट में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। हमास ने इसके लिए इसराइल के हवाई हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इसराइल ने इसके लिए इस्लामी जिहाद संगठन को जिम्मेदार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका नागरिकों की मौतों को रोकने के लिए इसराइल के साथ काम करना जारी रखेगा। तेल अवीव में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप लोगों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम आपकी पीठ थपथपाते रहेंगे। हम निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए और त्रासदी को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में आपके और भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने इस्राएली नेताओं से यह भी कहा कि मैंने जो देखा है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है यह किसी और के द्वारा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैंने गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन की घोषणा की है। यह धन 1 मिलियन से अधिक विस्थापित और संघर्ष प्रभावित फलस्तीनियों को मदद मुहैया कराएगा। हमारे पास ऐसा तंत्र है जिससे यह सहायता जरूरतमंदों तक पहुंच सके, हमास या आतंकवादी समूह तक नहीं। इसके साथ ही अमेरिका ने इसराइल पर हमास के हमलों और नागरिकों के खिलाफ सभी तरह की हिंसा की निंदा की और गाजा के लिए सहायता के आग्रह वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो किया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से शुरू हुआ यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए पिछले 5 गाजा युद्धों में सबसे घातक साबित हो रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2778 फलस्तीनी मारे गए हैं और 9700 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में विस्फोट के बाद गाजा में 1200 अन्य लोग मलबे में दबे हुए हैं। इसराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं और बच्चों सहित कम से कम 199 अन्य को हमास ने पकड़ लिया और बंधक बनाकर उन्हें गाजा ले गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।